जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है। इससे पहले की जो क्लास था उसमें हमने देखा था भाग 1 यानी कि जो आपकी संघ और राज्य क्षेत्र है। आज जो है इसमें हम लोग देखेंगे भाग 2 यानी कि क्या चीज, नागरिकता। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग 2 यानी कि जो इसमें किसकी चर्चा है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की चर्चा किसमें, भाग 2 में है। देखिए जो आपकी भाग 2 है इसमें चर्चा है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या है, भाग 2 संबंधित है। वही बात करें अगर भाग 1 की तो वो कितना था, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं क्या चीज, राज्य क्षेत्र। ये जो कल का क्लास था उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया था, है ना, इसकी चर्चा हो चुकी थी। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपकी क्या है, आर्टिकल संख्या 5 से 11 तक यानी कि भाग 2 नागरिकता। तो देखिए जो आपकी नागरिकता है ना, यानी कि जो भारत की नागरिकता है, किसकी नागरिकता की बात कर रहा है, भारत, यानी कि जो भारत की नागरिकता है वो लिया गया है ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है क्या चीज, भारत की नागरिकता। और बात करें जो भारत है ना, भारत में एक हरी नागरिकता है, एक हरी क्या है, नागरिकता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो भारत है उसमें एक हरी नागरिकता है, मतलब आप जो है राज देश के क्या है, देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। समझे। इसमें यानी कि जो आपकी भाग 2 है, भाग 2 को लिया गया है, नागरिकता को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। देखिए हमारा जो संविधान है लगभग 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान से क्या किया गया, कॉपी किया गया है। हमारा संविधान बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का पढ़ा गया था और फिर वहां से अलग अलग देशों से अलग अलग चीज लिया गया था। तो वही अगर भाग 2 लिया गया किसे, ब्रिटेन के संविधान से। जो भारत है, भारत में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात क्या है, आप देश के नागरिक है और क्या, राज्य के निवासी है। तो बात किया जाए आर्टिकल नंबर 5 यानी कि जो आपका आर्टिकल नंबर कितना है, 5 है। इसमें कहा गया था क्या, इसमें कहा गया था क्या कि प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ये मतलब कहने का मतलब यह हुआ ना कि इसमें क्या किया गया, प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात अर्थात जब संविधान बना, जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई, नागरिकता दी गई। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 5। इसमें कहा क्या गया है कि इस प्रारंभ में यानी कि जब हमारा संविधान बना ना तो उसमें जितने भी लोग भारत में थे उनको क्या दिया गया, नागरिकता दिया गया। वही अगर बात करें आर्टिकल संख्या 6 की, आर्टिकल संख्या 6 की यानी कि अनुच्छेद 6 की, तो इसमें कहा गया क्या कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, अर्थात जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गए हो। यानी कहा गया क्या कि पाकिस्तान से, कहां से, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता। कहने का मतलब है हुआ यानी कि जो व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले क्या हुए थे, भारत आ गए। देखिए जब देश आजाद हुआ ना
15 अगस्त 1947 को तो बोला गया कि जिनको भारत में रहना हो भारत में रहे, जिनको पाकिस्तान में जाना हो क्या हो पाकिस्तान में चले जाए। तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान में चले गए, कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से ऐसे थे जो कहाँ आ गए, भारत में आ गए। तो आर्टिकल नंबर 6 में यही कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। कब, 19 जुलाई 1948, यानी कि हमारा परमिट रूल, जो परमिट रूल है वो लागू हो गया कब, 19 जुलाई 1948 से क्या हो गया, परमिट रूल आपका लागू हो गया। अगिल का था आपका आर्टिकल 7, आर्टिकल नंबर कौन सा, 7। इसमें कहा गया है क्या कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, जो ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। तो उनको बोला गया कि जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले क्या हो गए, भारत आ जाएंगे, यानी कहने का मतलब हुआ 1 मार्च, सॉरी, जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले क्या होंगे, भारत आ जाएंगे, वो क्या होंगे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। वही अगर बात करें आर्टिकल संख्या 8 की, किसकी, आर्टिकल संख्या 8 की, ये काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल संख्या 8, आर्टिकल 8 काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें कहा गया क्या कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर, यानी कि अगर आप विदेश में जाते हैं, विदेशी भ्रमण प्लस में नौकरी या प्लस में पढ़ाई, है ना, करने का जाते हैं, तो आपकी क्या होगी, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कहने का मतलब यह हुआ ना कि अगर आप विदेश में भ्रमण करते हैं, विदेश में घूमने जाते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत की नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेते। आप विदेश में रहिए, विदेश में घूमिए, विदेश में नौकरी कीजिए, विदेश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल संख्या 9 में कहा गया है क्या, जो आर्टिकल 9 हो उसमें कहा गया है कि विदेशी नागरिकता, यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 में कंफ्यूजन नहीं होना। आर्टिकल 8 में कहा गया है क्या कि अगर आप विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जो नागरिकता है ना वो खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आर्टिकल संख्या 9 में कहा गया है कि ठीक है, घूमिए, पढ़िए, खेलिए, कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम आपकी नागरिकता खत्म नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप विदेशी नागरिकता लेंगे ना, जैसे ही आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करेंगे, क्या होगा, भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। समझे, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 9 में कहा गया है। वही कहा गया है क्या कि आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 10 में कहा गया है क्या कि जो है आपकी नागरिकता, यानी कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते।
यानी कहने का मतलब यह हुआ ना कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक क्या है आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते, या फिर अगर आप पागल भी हो जाते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। अगर आप देश विरोधी काम भी करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यानी कि ये जो है इस भाग में ये तीनों ही जो आर्टिकल है 8, 9 और 10 काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल यानी कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि विदेशी भ्रमण, नौकरी या विदेश में पढ़ाई के दौरान भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी, तो आर्टिकल 8 में। वही आर्टिकल 9 में कहा गया है क्या कि विदेशी नागरिकता लेने पर यानी कि जैसे ही आप विदेश के निवासी नागरिक बनेंगे वैसे ही क्या होगा भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, यानी कि आप एक ओर सटेंगे तो दूसरी ओर से क्या होगा हटना पड़ेगा। आर्टिकल संख्या 10 में कहा गया है क्या कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, समझे। वही बात करें किसकी, आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 की, तो आर्टिकल 10 में कहा गया है क्या कि जितने भी यानी कि नागरिकता संबंधी जो कानून होता है ना वो संसद बनाते हैं, संसद बनाते हैं जो किसके अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन, जो गृह मंत्रालय अधीन आता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ ना कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून होंगे कौन बनाते हैं, गृह मंत्रालय बनाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल संख्या आपका 8 में कहा गया है, इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 5। देखिए आर्टिकल संख्या 5 में क्या कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को क्या दिया गया, नागरिकता दिया गया। वही आर्टिकल संख्या 6 में कहा गया क्या कि पाक से भारत आए यानी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। कब तक, 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी व्यक्ति क्या हो गए हो, भारत आ गए हो। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए हो तो उनको भी क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। वही अगर बात करें किसकी, आर्टिकल 8 की, तो इसमें कहा गया है क्या, विदेशी भ्रमण, नौकरी, पढ़ाई के दौरान भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। वही अगर बात करें आर्टिकल 9 की, तो इसमें कहा गया है क्या, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और बात करते हैं किसके, आर्टिकल 10 की, तो भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक क्या है आप कोई देशद्रोही कार्य नहीं करते हैं, समझे। तो जब तक आप कोई देशद्रोही कार्य नहीं करते हैं तब तक क्या होगा, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। वही बात करते हैं किसकी, आर्टिकल संख्या 11 की, तो इसमें कहा गया है क्या कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होते हैं वह आपके संसद बनाते हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, समझे। जो हमारे भारत है इसमें जो नागरिकता है ना, भारत में जो है नागरिकता प्राप्त करने की विधि, किसकी विधि, नागरिकता प्राप्त करने की विधि। तो जो भारत है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कई गो विधि है, एक है आपके यानी कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने विधि है, 5 विधि। तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट यहीं से पूछ देता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने विधि है, 5 विधि। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और क्या चीज, अर्जित भूमि। यानी कि आप जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगा, या फिर वंश के आधार पर मिलेगा, या फिर पंजीकरण के आधार पर मिलेगा, देशीकरण के आधार पर मिलेगा, या फिर अर्जित भूमि के आधार पर मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधि है, एक मिनट रुकिएगा, क्या है नागरिकता प्राप्त करने की विधि, नागरिकता प्राप्त करने के विधि कितना है आपका, 5। नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि किसके, कौन कौन, एक में जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा अर्जित भूमि। यानी कि इसके आधार पर क्या हो सकता है, आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। किसके किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। बात करते हैं किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है। जो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए, यानी कि जन्म के जो आधार है, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए
क्या शर्त है, यानी कि इसमें आपका शर्त है क्या कि जो माता या पिता में से क्या हो, कोई एक भारत का होना चाहिए, माता या पिता में से, यानी कि माता या पिता क्या होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तो आपको भी, यानी कि जो बच्चा होगा उसको भी क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगा। वही बात करें किसके आधार पर, वंश के आधार पर। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। कहने का मतलब यह हुआ ना, वंश के आधार पर, कि विदेश में जन्म लेने वाली बच्चे को भी क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी, यदि का उनके माता या पिता में कोई क्या हो, भारत के निवासी हो। वंश के आधार पर बोले तो क्या होगा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता या पिता में से कोई क्या हो, भारत के हो, है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई बच्चा विदेश में भी जन्म ले रहा है ना, तो उसकी भी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, भारत की दी जाएगी। कब, यदि उनके कोई माता या पिता में से कोई भी क्या हो, भारत के होना चाहिए। वही बात करते हैं किस पे, पंजीकरण के। तो इस विधि द्वारा व्यक्ति को 7 साल भारत में रहना होता है, और भारत में क्या करना होता है, शादी करना होता है। यानी कि पंजीकरण में क्या होगा, इस विधि में, किसमें, पंजीकरण में, इस विधि में व्यक्ति को 7 साल भारत रहना होता है, और भारत में शादी किया हो, और ठीक है। उसके बाद बात करते हैं देशीकरण। तो वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा और कला या विज्ञान में निपुण हो, और भारत में कितने साल रहा हो, 10 साल तक रहा हो। यानी कि वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा, उसके बाद और कला या विज्ञान में निपुण हो, कला या विज्ञान में निपुण हो, और भारत में 10 साल तक हो। वही बात करें किसके, अर्जित भूमि पर। तो इसमें कहा गया है क्या, कि अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएंगे, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ ना, कि अगर किसी विदेशी राज्य, जैसे सिक्किम को ही मिलाया गया था भारत में, तो सिक्किम के लोगों को भी क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। किसके आधार पर, अर्जित भूमि। देखिए, जन्म के आधार पर बोला गया है क्या, कि शर्त यह है कि माता या पिता में से क्या होना चाहिए, भारत के होना चाहिए। वही बात करें वंश के आधार पर, तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म ले लिया, ठीक है, तो उसको भी क्या होगा, भारत की ही नागरिकता मिलेगा। कब, यदि उसके माता या पिता में से कोई क्या हो, एक भारत का निवासी हो। वही अगर बात करें किसकी, पंजीकरण की। तो पंजीकरण में कहा गया है क्या, कि वैसे व्यक्तियों को, यानी कि पंजीकरण में कहा गया है क्या, कि इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, पंजीकरण विधि द्वारा व्यक्तियों को क्या है, 7 साल तक भारत में रहना होता है, और भारत में शादी किया हो। वही बात करें देशीकरण में, तो वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा और क्या चीज, कला और विज्ञान में निपुण हो, और कितने साल तक, भारत में 10 साल तक रहा हो। वही बात करते हैं किसकी, आपके अर्जित भूमि। तो यानी कि अगर कोई विदेशी राज्य को भारत में मिलाते हैं, तो उसको भी क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता प्राप्त करने के भारत में कितने विधि है, 5 विधि। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। देखिए, आपका जो नागरिकता है ना, नागरिकता में जो आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है,
नागरिकता, क्या चीज, नागरिकता संबंधी अधिनियम, अधिनियम आपका 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। और क्वेश्चन एक और पूछता है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। और नागरिकता पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। एक आप लोग टर्म सुनते होंगे NRI, क्या चीज? NRI, इसका मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। कहने का मतलब यह हुआ ना कि कोई वैसा नागरिक जो विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करता हो तो वह क्या है? NRI है। यानी कि वैसा व्यक्ति जो विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करता है वह क्या है? NRI कहलाता है। यानी कि वैसा व्यक्ति जो 6 माह से अधिक क्या होता है? विदेश में रहता है, उसे क्या कहते हैं? NRI कहते हैं। क्लियर है? तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाग 2 में किसकी चर्चा है, तो भाग 2 में आपकी चर्चा है किसकी? नागरिकता की। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नागरिकता, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधि है? 5 विधि है। नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। और नागरिकता पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। NRI किसे कहते हैं? वैसा व्यक्ति जो विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करता हो तो वह क्या कहलाता है? NRI कहलाता है। क्लियर है?